किसान भाइयों, गेहूं में पीला रतुआ काफ़ी अहम समस्या हो जाती है। काफ़ी ज़्यादा हमें नुकसान उठाना पड़ जाता है। पीला रतुआ या फिर धारीदार रतुआ या फिर येलो रस्ट, जिसको हम इस नाम से जानते हैं, ये काफ़ी ख़तरनाक गेहूं की बीमारी है। इसके प्रकोप से हमें काफ़ी ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं कि आखिर पीला रतुआ हमारे खेत में क्यों आता है, कैसे आता है, इसका नियंत्रण हमें कैसे करना चाहिए, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे हम पहचानें। कई बार किसान भाई पहचान नहीं पाते हैं, गलती से कुछ और होता है, डाल कुछ और देते हैं, जिससे उल्टा नुकसान हो जाता है और उनका पैसा भी लगता है और फ़ायदा भी नहीं होता है। तो कुल मिला के आज की वीडियो में हम एक सटीक और एकदम सही जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं कि आपको पीला रतुआ या फिर धारीदार रतुआ या फिर येलो रस्ट का पहचान कैसे करना है और कैसे हम इसका बचाव कर सकते हैं, कौन सी दवाओं का हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो ए टू जेड सही जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और अगर चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं फिर दोबारा देख रहे हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले नीचे आपको सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पे सब्सक्राइब दबा दीजिए। उसके बाद में बेल आइकन भी दबा देना। बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन ऑन करेंगे तो मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचता रहेगा। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, अगर आप कुछ नहीं समझ पाते हैं, तो नीचे आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, पर वहाँ पर भी आपको अच्छे से बता दूँगा। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को हम स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले जानते हैं आखिर पीला रतुआ है क्या। किसान भाइयों, जो पीला रतुआ है ये उत्तरी पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो होते हैं, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे ये फैलता है। वहाँ का ये मुख्य रोग है। और बारिश हो गया, ओस हो गया और जो कोहरा होता है, इनके साथ में जब ठंड बढ़ती है तब इस रोग का प्रकोप सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा से तब इसका विकास होता है, बहुत तेज़ी से ये तब फैलने लगता है। अगर हम जानें इसके लक्षण क्या हैं तो सबसे पहले लक्षण ही जान लेते हैं। आरंभिक लक्षण में आपको पत्तियों में पीले पीली धारियाँ नज़र आएंगी। बाद में जब इसका प्रकोप अधिक हो जाता है, पहले आपको एक गोल दायरे में, एक छोटे से इलाके में गोल दायरे में इसका प्रकोप दिखाई देगा। धीरे धीरे वो दायरा बढ़ता जाता है, पूरे खेत में फैल जाता है। पूरे खेत में कई जगह पे आपको दिखाई देगा। उसके बाद में पूरे फसल में इसका प्रकोप हो जाता है, जिससे ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जो धारीदार रतुआ के लक्षण है वो पौध अवस्था से लेकर, यानी शुरुआती एकदम अवस्था से लेकर फसल के पकने तक की अवस्था में कभी भी इसके लक्षण पाए जा सकते हैं। कभी भी इसका प्रकोप हो सकता है। इसका जो फैलाव है वो लगभग 12 डिग्री से लेकर 16 डिग्री तक काफ़ी ज़्यादा होता है। यानी जब टेम्परेचर मान के चलिए 13-14 डिग्री तक होता है, तब इनका जो विकास है वो काफ़ी तेज़ी से होता है। तो ऐसा भी नहीं कि बहुत ठंडी होती है तब इसका विकास होता है। 16 डिग्री में बहुत ज़्यादा ठंडी नहीं रह जाती है। तो मान के चलिए कि इसका जो प्रकोप है जनवरी फरवरी मार्च में, या फिर दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी मार्च तक इसका जो प्रकोप है वो देखने को मिल जाता है। इसमें क्या होता है कि पौधे के ऊपर जो प्रकाश संश्लेषण, जो पत्तियां भोजन बनाती है वो नहीं बना पाती हैं, क्योंकि पूरा जो पत्तियां होती हैं वो ख़राब हो जाती है। इसके ऊपर पीला पीला पदार्थ आपको दिखाई दे जाएगा। तो जिससे आप अपना जो पौधा है वो भोजन नहीं बना पाता है। जब पौधा सामान्य रूप से भोजन नहीं बना पाएगा तो आपके पौधे में जो दाने आते हैं, बालियों में जो दाने आते हैं वो हल्के रह जाते हैं, दाने सिकुड़ जाते हैं, आकार में बढ़ोतरी नहीं होती है, जिससे आपको बहुत ही कम उत्पादन देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा नुकसान हमें उठाना पड़ जाता है। अब हम किसान भाइयों एक बात यहाँ पे आपको और बता दे रहे हैं, कई बार ऐसा होता है कि नाइट्रोजन की कमी हो गई या फिर कुछ अन्य बीमारियाँ हो गई, रोग हो गया या किसी कीट का प्रकोप हो गया, तब भी ये समस्या देखी जाती है। मान लीजिए आपके वहाँ पे अधिक बारिश हुई है, अभी बारिश इस साल बहुत हो रही है, तो बारिश में जहाँ पे जलभराव वाली स्थिति हो जाती है वहाँ पे भी आपको पत्तियों में पीलापन नज़र आना दिखाई दे जाएगा। तो ऐसा नहीं कि पत्तियाँ अगर पीली हैं तो पीला रतुआ ही हो गया, अगर पत्तियाँ भूरी हैं तो भूरा रतुआ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सबसे अच्छा जो पहचान करने का तरीका होता है वो मैं यहाँ पे आपको बता दे रहा हूँ। अगर आपको आपके खेत में पत्तियों में पीलापन है तो सबसे पहले आपको हाथ से उसको छूना चाहिए। हाथ में अगर कोई पदार्थ आपके लगा रहता है, पीला पीला सा कुछ या फिर कुछ पाउडर जैसा पदार्थ, तो समझ लीजिए पीला रतुआ है। कई बार अगर आपको हाथ से नज़र नहीं आता है तो आप कोई वाइट पेपर, सफ़ेद पेपर ले सकते हैं, सफ़ेद कोई कपड़ा ले सकते हैं, उससे आप अगर पत्तियों को पोंछेंगे तो वहाँ पे उसमें आपको अगर कोई भी पाउडर नज़र आता है या फिर पीलापन नज़र आता है तो समझ लीजिए पीला रतुआ है। अगर ऐसा नहीं नज़र आता है, पत्तियाँ आप छूते हैं फिर भी केवल पत्तियाँ पीली हैं, उसमें कोई भी पदार्थ आपको ऊपर से नज़र नहीं आ रहा है, तो समझ लीजिए कि या तो नाइट्रोजन की कमी हो गई या फिर किसी कीट का प्रकोप हुआ है या फिर बहुत ज़्यादा पानी की वजह से भी ऐसा हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि केवल पत्तियाँ पीली होने से ही पीला रतुआ हो जाता है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। अब हम जान लेते हैं इसका नियंत्रण हमें कैसे करना चाहिए, कैसे हम अपनी फसल को पीला रतुआ से बचा सकते हैं। किसान भाइयों, सामान्यतः इसका जो नियंत्रण करना बहुत आसान काम नहीं होता है, बहुत जल्दी से ये नियंत्रण में नहीं आता है, क्योंकि जो समय समय
पे इसके जो प्रभेद होते हैं उनमें बदलाव करता रहता है, अपने आप अपने स्वरूप को ये बदलता रहता है, जिससे जो दवाएं हम डालते हैं, मान लीजिए आपने कोई आज दवा डाली तो अगली बार हो सकता है कि वो दवा सही से काम ना कर पाए। तो अपने जो प्रभेद हैं वो नए नए बदलता रहता है, अपने आप में बदलाव करता रहता है। इसके जो बीजाणु होते हैं वायु के माध्यम से हज़ारों किलोमीटर दूर तक फैल जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा इसका जो बीजाणु है सामान्यतः पाकिस्तान, अफगानिस्तान यहाँ से आते हैं और अपने यहाँ पे फैल जाते हैं, क्योंकि बहुत ठंडियों में इसका जो प्रकोप है वो नहीं बढ़ता है। मान के चलिए 14 से 16 डिग्री टेम्परेचर, बहुत ठंडा मौसम नहीं हुआ। सबसे अच्छा तरीका क्या होता है? सबसे अच्छा तरीका होता है कि रोग प्रतिरोधी जो किस्में होती हैं उन्हीं का चयन करना चाहिए। हमेशा नई किस्में आपको बोनी चाहिए। जो बहुत पुरानी किस्में हो जाती हैं उनको आपको नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि नई प्रजातियाँ इसीलिए विकसित की जाती हैं क्योंकि इसमें ये रोग नहीं फैले। जब प्रजातियाँ 4 से 6 वर्ष पुरानी हो जाती हैं तो ये उस बीमारी को रोक नहीं पाती हैं, उस बीमारी उसमें आसानी से फैल जाती है। तो किसान भाइयों कोशिश करिए कि हर साल जो किस्में होती हैं उनको बदल बदल के आप बुआई करिए। हमेशा नई किस्म का चयन करिए, वो काफ़ी बेहतर रहेगा। उसमें जो रोग प्रतिरोधी क्षमता होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अब किसान भाई हम जान लेते हैं कि हमें कौन सी दवा का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको ये लक्षण दिखाई देते हैं तो क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले नंबर पर हम जो दवा रख रहे हैं वो है ओपेरा। ओपेरा आपको आसानी से मिल जाती है और इसका इस्तेमाल किसान भाई अपने फसल में कर सकते हैं। गेहूं की फसल में जब आपको लक्षण दिखाई दें तब आपको ओपेरा का इस्तेमाल कर देना चाहिए। नंबर 2 पे जो दवा आती है वो आती है नटीवो। नटीवो का भी इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं, ये भी आसानी से मिल जाती है। जो तीसरी दवा है वो है अडामा की, अडामा कस्टोडिया। इसका भी इस्तेमाल किसान भाई अपनी फसल में कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान आपको ये रखना है कि इसका जो मतलब शुरुआती जो फैलाव होता है वो गोलाकार क्षेत्र में होता है। थोड़ा सा क्षेत्र ही आपको दिखाई देगा, तो सबसे पहले कोशिश करिए केवल वहीं पे आप छिड़काव करिए। और अगर आपकी पूरे फसल में है तो पूरे फसल में आप पहली बार छिड़काव कर सकते हैं। अगर पूरी फसल में नहीं है तो जहाँ पे है वहीं तक आपको करना चाहिए। अगर ये लक्षण मतलब एक बार में नहीं जाता है तो दोबारा भी आप इन दवाओं को बदल के यूज़ कर सकते हैं। 15 दिन के बाद आप दूसरी दवा का छिड़काव फिर कर सकते हैं अपनी फसल में, ताकि ये आसानी से रोका जा सके।